बीकॉम पार्ट सेकंड के एबीएसटी विषय में पेपर कॉरपोरेट अकाउंटिंग के अंतर्गत आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अधिमान अंशों या पूर्वाधिकार अंशों का शोधन। अधिमान या पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं, ये आप इश्यू ऑफ शेयर्स वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि ऐसे अंश जिन्हें लाभांश एवं पूंजी वापसी के संबंध में समतांशों से पहले अधिकार प्राप्त हो, अर्थात लाभांश भी उनको पहले मिलता है और जब कंपनी समापन पे जाती है तो पूंजी वापसी भी उनको समतांशों से पहले ही प्राप्त होती है। अधिमान या पूर्वाधिकार अंशों का शोधन क्या होता है? शोधन से आशय है कि कंपनी द्वारा अंशधारियों को उनकी पूंजी एक निश्चित समय के पश्चात वापस लौटा देना। अधिमान अंशधारियों को उनकी पूंजी एक निश्चित समय के पश्चात जब लौटा दी जाती है तो यह अधिमान अंशों का शोधन कहलाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 में भी ये बताया गया है कि एक कंपनी जो सीमित दायित्व वाली हो वो अधिमान अंश इश्यू कर सकती है अपने अंतर नियमों की इजाज़त के द्वारा, और अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के लिए ये अंश निर्गमित किए जा सकते हैं, अर्थात कंपनी को निर्गमन की तिथि के 20 वर्ष के पश्चात इनका शोधन अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा, अर्थात उनकी पूंजी अंशधारियों को वापस लौटानी पड़ेगी। कोई भी अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी अशोधनीय अधिमान अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती, अर्थात ऐसे अधिमान अंशों को निर्गमन नहीं किया जा सकता जिनका शोधन कंपनी के जीवन काल में नहीं होता है। तो इस प्रकार ये स्पष्ट है कि केवल शोधनीय अधिमान अंशों का निर्गमन ही एक सीमित दायित्व वाली कंपनी द्वारा किया जा सकता है। शोधन के लिए अधिमान या पूर्वाधिकार अंशों का पूर्ण प्रदत्त होना अनिवार्य है, अर्थात कंपनी द्वारा जो अधिमान अंश है उनकी पूरी राशि अंशधारियों से मांग ली गई हो और अंशधारियों द्वारा चुका दी गई हो। यदि मान लीजिए किसी अंशधारी ने कोई राशि नहीं चुकाई है या राशि बकाया चल रही है तो पहले कंपनी ऐसे अंशों पर पूरी राशि प्राप्त करेगी और उनको पूर्ण प्रदत्त होने के बाद ही उनका शोधन करेगी। अब हम अधिमान या पूर्वाधिकार अंशों के शोधन की विधियों एवं उनके लेखांकन के बारे में पढ़ेंगे। अधिमान अंशों का शोधन है उसके लिए 4 प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं। प्रथम विधि है लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध संचयों एवं लाभों में से शोधन, अर्थात जैसा कि आप जानते हैं शोधन के लिए कंपनी द्वारा अंशधारियों को उनकी पूंजी वापस करनी पड़ेगी, अर्थात पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी कंपनी को। तो जो राशि अंशधारियों को चुकानी होती है उसकी व्यवस्था कहाँ से की जाए, तो उसमें पहली विधि में यह है व्यवस्था कंपनी के पास उपलब्ध संचयों एवं जो उपलब्ध लाभ हैं जिनसे लाभांश का वितरण किया जा सकता है उसमें से की जाएगी। दूसरी विधि है नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त पूंजी की राशि से शोधन, कि अधिमान अंशों के शोधन के लिए नए अंश निर्गमित किए जाएं और उनसे प्राप्त राशि से उनका शोधन किया जाए। तीसरी विधि है आंशिक रूप से लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध संचयों एवं लाभों में से शोधन और आंशिक रूप से नए अंशों के निर्गमन द्वारा शोधन, अर्थात यहाँ पर प्रथम और द्वितीय दोनों विधियों को मिला दिया गया है, अर्थात उसमें कुछ व्यवस्था लाभों एवं संचयों में से की जाएगी और कुछ व्यवस्था नए अंशों के निर्गमन द्वारा की जाएगी। और जो लास्ट है चौथी विधि है वो है नए अंशों में परिवर्तन द्वारा शोधन। इसमें जो विद्यमान अधिमान अंश हैं या पूर्वाधिकार अंश हैं उनको नए समतांशों या पूर्वाधिकार अंशों में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इनके संबंध में जो लेखांकन प्रविष्टियां या लेखा कार्य किस प्रकार से होता है वो अब हम आगे देखते हैं। अधिमान अंशों के शोधन की विधियों में सबसे पहले हम लेते हैं लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध संचयों एवं लाभों में से शोधन की विधि।
इस विधि में लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध लाभों एवं संचयों में से अधिमान अंशों जिनका शोधन किया जाना है के अंकित मूल्य के बराबर राशि पूंजी शोधन संचय यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दी जाती है। लाभांश वितरण के लिए जो उपलब्ध लाभ और संचय हैं वो इस प्रकार हो सकते हैं जो आप सामान्यतः चिट्ठे में देखते हैं। लाभानी खाते का क्रेडिट शेष, सामान्य संचय या संचय कोष, लाभांश समानीकरण कोष, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, कर्मचारी कल्याण कोष, ये कुछ संचयों के या उपलब्ध लाभों के उदाहरण हैं जिनसे कंपनी लाभांश का वितरण कर सकती है। इसके अलावा स्पष्ट सूचना होने पर निर्यात सहायता संचय, निर्यात प्रोत्साहन संचय, विनियोग छूट संचय और विकास छूट संचय आदि संचयों का भी उसमें उपयोग किया जा सकता है। इन्हें मुक्त संचय मानते हैं। ये संचय सामान्यतः आयकर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार बनाए जाते हैं और इन्हें बनाने की तिथि से 5 वर्ष तक कायम रखना होता है। 5 वर्ष बाद इनको मुक्त माना जा सकता है और इनको बनाने की तिथि से 5 वर्ष के पश्चात इनका उपयोग शोधन के लिए किया जा सकता है। अब हम इस विधि में जो लेखा प्रविष्टियां की जाएंगी वो किस प्रकार होंगी वो देखते हैं। सबसे पहले प्रथम प्रविष्टि है लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध लाभ एवं संचयों की राशि पूंजी शोधन संचय खाते में हस्तांतरित करने पर। इसमें जो भी लाभ या संचय लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध है जिनका उपयोग शोधन के लिए किया जाना है उनकी राशि को कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में पूंजी शोधन संचय में हस्तांतरित किया जाता है, जिसके लिए ये प्रविष्टि की जाती है रेवेन्यू रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। यहाँ पर जो भी संचय लिए जाएंगे उनको अपन डेबिट करेंगे। जैसे लाभानी खाते को लिया जाता है तो P&L अकाउंट DR, सामान्य संचय को लिया जाता है तो जनरल रिजर्व अकाउंट DR, लाभांश समानीकरण कोष लिया जाएगा तो डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व अकाउंट। इस तरह से सबको यहाँ पे डेबिट करेंगे, यानी जिस कोष से राशि ली जाती है उस कोष के खाते को डेबिट किया जाएगा और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को यहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा। इसके बाद अधिमान अंशधारियों को भुगतान कर दिया जाता है, जिसके लिए निम्न प्रविष्टि की जाती है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, यानी जो भी अधिमान अंश पूंजी है उसको चुका दिया जाएगा और चुकाने की ये प्रविष्टि की जाएगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। लाभांश वितरण के लिए जो लाभ या संचय उपलब्ध होते हैं वो आयगत प्रकृति के होते हैं, अर्थात रेवेन्यू प्रकृति के होते हैं। शोधन के लिए सामान्यतः इन्हीं कोषों या लाभों का उपयोग किया जा सकता है। पूंजीगत संचयों या लाभों का उपयोग शोधन के लिए नहीं किया जा सकता। जैसे कंपनी के पास अगर कोई कैपिटल रिजर्व है या सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो उनका उपयोग यहाँ पर शोधन के लिए नहीं करना होता है। इस विधि के अंतर्गत जनरल प्रविष्टियाँ किस प्रकार की जाएंगी इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। आपके समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत है। ए लिमिटेड ने 31 मार्च 2018 को अपने 100 रुपये वाले 2008% शोधनीय अधिमान अंशों का शोधन सामान्य संचय से सममूल्य पर किया। सामान्य संचय का शेष 3 लाख रुपए था। जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए। तो ए लिमिटेड अपने यहाँ पे जो इसकी प्रविष्टियाँ करेंगी वो इस प्रकार है। सबसे पहले जो अधिमान अंश पूंजी है उसका मूल्य 2 लाख रुपए होता है। तो 2 लाख रुपए के बराबर राशि जनरल रिजर्व से निकालकर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, जिसकी प्रविष्टि इस प्रकार होगी जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। इसके बाद दूसरी जो प्रविष्टि है वह अधिमान अंशधारियों को भुगतान करने के लिए की जाएगी, जिसकी प्रविष्टि इस प्रकार है 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। इस प्रकार से ये जो प्रथम विधि है लाभांश एवं संचयों में से अधिमान अंशों का शोधन या लाभांश एवं संचयों में से अधिमान अंशों के शोधन की व्यवस्था करके जो लेखा प्रविष्टियाँ की जाती है
वो इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से आपने देखा कि अधिमान अंशों का शोधन किस प्रकार से किया जाता है। आगे अन्य वीडियो के माध्यम से हम अगली विधियों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।